ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 22वां अध्याय और 16वां श्लोक। पृथु महाराज और चार कुमार की आपस में चर्चा। पिछले श्लोक में आपने सुना कि मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र सहारा हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसार में हम जल्दी से जल्दी अपने उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करें। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा भगवान आत्मभावन स्वानाम अनुग्रहाये माम सिद्धरूपी चरत्यज। श्री भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में श्री भगवान भ्रमण करते हैं। तो श्री भगवान हमेशा क्या चाहते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे हो। ऐसा लगता है आपको ये भगवान ऐसे चाहते हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? क्या बोलिए, क्या प्रूफ है कि भगवान जीवों को चाहते हैं? वो एक ने बोल दिया तो दूसरा कुछ सोचो ना। और वो तो सुन लिया आपने सोते सोते। हाँ जी, प्रपात जी को भेजा था ये बता रहे। और किसको भेजा था? किसको? हाँ, गुरु महाराज को भेजा था। और भगवान खुद कई सारे अवतार लेते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार। कैसे कैसे अवतार होते हैं भगवान के? कैसे कैसे प्रकार के अवतार होते हैं? दर्शन कैसे कैसे प्रकार के? टाइप। राम अवतार टाइप थोड़ी है, वो तो अवतार है। शक्त्यावेश अवतार इन्होंने बताया। गुणावतार गुणावतार क्या होता है? सत्वगुण अवतार, तमोगुण अवतार, रजोगुण अवतार। फिर क्या होता है? बिल्कुल यही होता है। हाँ जी हमने ऐसे बोला था, आपको लगा? ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार, तमोगुण अवतार शिव जी, और विष्णु सतोगुण अवतार, गुणावतार। लीला अवतार। लीला अवतार के एग्जाम्पल क्या है? कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, वामन। और क्या बताया आप लोगों ने? अवतार, टाइप अवतार, टाइप ऑफ अवतार, छन्न अवतार तो एक ही हुए। युगावतार, युग युग में संभवामी युगे युगे। युगावतार कौन है कलयुग में? चैतन्य महाप्रभु। कई लोग कल की कहते हैं। तो हर युग में, हाँ जी, गुरु अवतार, हाँ कह सकते हैं गुरु अवतार। तो गुरु अवतार के रूप में चार कुमारों के बारे में बताया जा रहा है। किस प्रकार से चार कुमार को आपने भेजा, तो इसी प्रकार से आप क्या हो, भगवान के बारे में बता रहे हैं कि अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं। और अगर लोग कहें कि अभी भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं आऊँ, अभी बुलावा नहीं आया है, तो चलो बुलावा आया है। बुलावा तो है ही हमेशा ही, वो तो हमेशा ही बुला रहे हैं। हाँ, बुलावे का मतलब समझ रहे हैं आप? भगवान बुलाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। बोलो, आया है बुलावा? नहीं ना कह रहे नहीं आया है। हाँ, तो भगवान जीवों को ऊपर उठाने के लिए, लिखा है इसमें, ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं। हाँ, मारने के लिए इच्छुक रहते हैं। और उन्हीं के लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भगवान भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, आप लोग अकारण बिना क्वालिफिकेशन के भी कहीं पहुंच जाते हैं। जैसे आप मेरे घर में आए, बता रहे हैं, और हमारा क्या करते हैं? हमारा आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। आध्यात्मवादियों के में भिन्न भिन्न प्रकार हैं, यथा ज्ञानी, निर्विशेषवादी, योगी, भगवत भक्त। किंतु चारों कुमार योगी तथा ज्ञानी पहले थे और बाद में भक्त बन गए। वो प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, बाद में भक्ति कर्म करने लगे और आध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। चार कुमार पहले क्या थे? निर्विशेषवादी। बाद में क्या बन गए? भक्त। कैसे बने भक्त? कैसे बने? कैसे बने? तुलसी की सुगंध सूंघी? कब सूंघी? जब पहुंचे थे। पहुंचे थे कभी? कब पहुंचे थे? क्या हुआ था तब वहां पर? रोक लिया था। हाँ,
तब उनके चार भगवान बाहर आए, ये क्या हो गया, हल्ला गुल्ला होता है ना कई बार बाहर, भगवान क्या हो रहा है, भगवान बाहर पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उनमें से वो सुगंध, वो चढ़ावा अंदर से भगवान को चढ़ावा चल रहा होगा, पूरी पूजा में से निकल गया है भगवान, और निकल गया तो खुशबू, वो खुशबू सूंघ के ही खत्म आदमी। क्योंकि ये वही ना, आदमी एक्चुअली में जीव को आनंद ही चाहिए, वो आनंद मिलता ही नहीं, ये तो नकली डुप्लीकेट माल बना है, असली माल वहाँ पर है, वो भी सूंघता है, ऐसा नहीं वो सूंघता नहीं है, ये नकली नाक है, वो असली नाक है। तो वो सूंघा तो उसके बाद ख़त्म, वहीं ढेर हो गए वो, और भक्त बन गए। बताइए, आपने सुना था ना महाप्रसाद की महिमा, प्रसाद खाया और ख़त्म, आदमी भक्त बन गया। वैसे उन्होंने सूंघा और भक्त बन गए। भगवान विशेष हैं, उनकी सुगंध भी विशेष है। तो ये जो बाद में भक्त बन गए, भक्त तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और बद्ध जीवों को मूल चेतना तक लाने के लिए वे सारे संसार में विचरते रहते हैं तथा बद्ध जीवों को कृष्ण चेतना के विषय में उपदेश देते हैं। श्रेष्ठ भक्त आत्मवत कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें परम आत्मा का पूरी तरह से बोध हो चुका है। श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और वे उसे कृष्ण चेतना तक उठाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो चेतना तो है, हम चेतन तो हैं, हम जीवित हैं, लेकिन कृष्ण चेतन नहीं है हम लोग, इसलिए नाम पड़ा कृष्ण चैतन्य, जो कृष्ण की चेतना जगा दे जीवों के अंदर। वास्तविक चेतना वो है, नहीं तो पेड़ पौधों में भी चेतना है कि नहीं है? पेड़ पौधों में बताइए जी, पेड़ पौधा जीवित है या मृत है? उस पेड़ पे अंदर आत्मा होती है? कैसे आत्मा होती है? कैसे साबित कर सकते हो आत्मा होती है? कैसे साबित कर सकते हो? हमने कहा बड़ा होता है, वो छोटे से बड़ा, बीज से बड़ा होता है ना? यस, उसके अंदर परिवर्तन आते हैं इस प्रकार से। तो वैसे ही उसके अंदर चेतना है। तो हमारी चेतना और उनकी चेतना में क्या अंतर है? उनकी चेतना कम है, हाँ, शारीरिक कष्टों के लिए भी कम है, और आध्यात्मिक विषयों के लिए तो बिल्कुल डल है। तो इस प्रकार से हमें भी और चेतना को उठाना है। मनुष्यों में चेतना और कैसे उठाएंगे? फिर तो हम और ऊपर देवता बन जाएंगे शायद। नहीं, मनुष्यों में चेतना और बढ़ सकती है। हाँ, मनुष्य के अंदर, या ये जो योनि है हमारी, मनुष्य योनि इसको कहते हैं, इसके अंदर कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये 4 लाख प्रकार के हो सकते हैं। तो इतनी चेतना के स्टेप्स हैं, समझ लीजिए। चेतना को कितना ऊपर उठाया जा सकता है, समझ में? अगर हम आज नीचे के लेवल पे हैं सबसे, तो 4 लाख स्टेप हमें ऊपर जा सकते हैं हम लोग दिव्य चेतना को प्राप्त करने के लिए। वे प्रत्येक व्यक्ति के सखा रूप में उसके पास उठते हैं, बैठते हैं, और प्रत्येक जीवात्मा को उसके इच्छा रूप सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। भक्तों के 3 विभिन्न प्रकार हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। हाँ, क्रमशः नवदीक्षित, उपदेशक, महाभागवत कहलाते हैं। महाभागवत वो है जो न केवल ज्ञान से पूरी तरह से परिचित है, बल्कि वैदिक साक्ष्य के आधार पर अन्यों को भी आश्वस्त कराता है। यानी कि उसको ही इज क्लियर अबाउट द शास्त्र के निचोड़ उसको क्लियर है, और दूसरों को भी वो निचोड़ क्लियर करा सकता है। वो शास्त्रों के आधार पर दूसरों को भी वो बता सकता है। महाभागवत अन्य जीवात्मा को बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है। और मध्यम अधिकारी अर्थात उपदेशक भी शास्त्रों में पारंगत है और अन्यों को आश्वस्त भी कर सकता है, किंतु वह उपयुक्त तथा अनुपयुक्त में भेद करता है। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि वो आसुरी जीवात्माओं की तनिक परवाह नहीं करता। उसको लगता है कि हाँ प्रीचिंग इज अ सेंस, ओके, बट नित्यानंद प्रभु की तरह प्रीचिंग तो नहीं कर पाऊंगा भैया। हाँ, अब नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, हाँ, वो जगाई मदाई को कर सकते हैं, है ना। अब हम लोगों को कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती है कि जाइए इसी वक्त जाइए, हम आपको आदेश दे रहे हैं, बांग्लादेश में घुस जाइए और वहाँ प्रचार कर डालिए, है ना। मुश्किल काम है। तो वो देखता है, वो कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, वो ये लोग बिल्कुल, हाँ, इनके साथ नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि वह आसुरी जीवात्माओं की परवाह नहीं करता। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात नवदीक्षित शास्त्रों से अनभिज्ञ रहता है। ये तो बिल्कुल शास्त्रों को जानता ही नहीं है, सबसे निम्न लेवल का लोग व्यक्ति। तो इन सब में से 4 कुमार क्या थे? नवदीक्षित थे, या मध्यम अधिकारी थे, या महाभागवत थे? ये महाभागवत थे, क्योंकि परम सत्य का भली भांति विश्लेषण करने के बाद ये भक्त बने थे। यानी कि उन्हें शास्त्रों के निचोड़ का न केवल जानकारी थी, बल्कि उनको रियलाइज भी अब हो चुका था।
तो भागवत गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि भी करी है कि भक्त तो अनेक हैं, किंतु वैदिक सूक्त में पारंगत होता है जो, वो उनको सर्वाधिक प्रिय होता है। यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग भक्ति के साथ साथ क्या करें, क्या करें, शास्त्र को भी पढ़ें, शास्त्र को भी समझें। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्चतम पद पर उठना चाहता है। कर्मी जिन्हें देहात्म बोध होता है वे अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। ज्ञानी जो है ब्रह्म तेज में मिल जाना चाहते हैं। लेकिन भक्त संसार भर में श्री भगवान की महिमा का उपदेश देना ही अपना एकमात्र पर्पस समझते हैं और उसके लिए जगह जगह पर भ्रमण करते हैं। भगवान की अलग अलग शिक्षाओं का सबको व्याख्यान देते हैं और इस प्रकार वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं। और कभी भी वो व्यक्ति क्या नहीं मानते कि वो स्वयं भगवान है, वो हमेशा अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। तो इस प्रकार के 4 कुमार पृथु महाराज के घर पर आ गए थे और पृथु महाराज बोल रहे हैं कि ये आपका कृपा है और आप भगवान का प्रतिनिधि हैं। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने आपको मेरे घर में भेजा है, क्योंकि कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं। मैत्रेय उवाच पृथो तत्सूक्तम आकर्ण्य सारम सृष्टुमितं मधु समयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सार गर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या है वो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि आवर वर्ड शुड बी वेरी प्लीजिंग, इफ दे आर ट्रुथफुल ऑल्सो इट शुड बी, दे शुड बी प्लीजिंग। और हमने ये भी सुना कि परि प्रश्न सेवया, कि हमें प्रश्न पूछने हैं, लेकिन प्रश्न पूछना क्या है वास्तव में, प्रश्न पूछना सेवा है, सुई चुबाना नहीं है। परिप्रश्न सेवया, तो ऐसी वाणी बोली और अक्सर हम सुनेंगे ऐसी वाणी। भाई सुखदेव गोस्वामी जब बोलते थे परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न पूछते थे कि सुखदेव गोस्वामी एक्साइटेड हो जाते थे, वाह 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 क्या बात बोली आपने, खुश हो जाते थे। वैसे ही विदुर से मैत्री मुनि खुश हो जाते थे। तो यहाँ पर 4 कुमार से पृथु महाराज से की वाणी से 4 कुमार बड़े प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। तो ये चुने हुए शब्द बोलना वास्तव में किस प्रकार से सामने वाले के अंदर से निकाल लेना ज्ञान को, उसको प्रसन्न करके, ये भी एक प्रकार का विनम्रता, कला, प्रेम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस ऑल्सो, जो आजकल की जनरेशन खोती जा रही है। क्योंकि आजकल की जनरेशन पैसे दे के पढ़ाई पढ़ती है, बिकॉज वी आर पेइंग, इसलिए यू हैव टू टीच। आज ये नहीं, हम कंप्लेन करते हैं ना कई बार, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं आया, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम डिमांड करते हैं। अब गुरुकुल सिस्टम में वास्तव में डिमांड कभी हो ही नहीं सकती, वी आर एट द मर्सी ऑफ गुरु। एक्चुअली वी आर एट द मर्सी ऑफ गुरु, नाउ गुरु इज एट आवर मर्सी। एक्चुअली दिस इज द सिचुएशन। ये कलयुग में ऐसे ही हो गया है। प्रभुपाद हमारे परंपरा ने तो बिल्कुल ऐसा कर ही दिया है। हमारी परंपरा ने ऐसे ही कर दिया है कि शिष्य झुकेगा नहीं, कौन झुकेगा? गुरु झुकेगा। वास्तव में ऐसा, दिस इज द कल्चर। लेकिन प्रारंभ में दिस इज ओके, प्रारंभ में ऐसा करते हैं आउट ऑफ करुणा, लेकिन बाद में हमें समझ में आ जाना चाहिए दिस इज इट शुड बी रिवर्स एक्चुअली। तो वी शुड बी, इस तरह से हमें प्लीज़ करना चाहिए। तो सनत कुमार अब बोलते हैं प्रसन्न होकर। सनत कुमार उवाच साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मनः भवता विदुषा चापी साधुना मतिदृषि। सनत कुमार ने कहा, हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे अन्यों के हितचिंतकों द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ऐसे प्रश्न को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। समझ में आया कि प्रश्न कई बार इसलिए भी पूछे जाते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था कि कुछ तो भगवान की चर्चा का मुद्दा बने, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछें जो हमारी इंटेलिजेंस थोड़ी सी साबित हो। अगर पूछने वाला ये बोल दे आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगता है ना सुनने में। तो राजा पृथु को बोल रहे हैं कि आपका प्रश्न, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे अन्यों के हित चिंतकों द्वारा उठाया जाता है।
तो प्रश्न का पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा और बाकियों का हित हो। कई बार हमारे प्रश्न बड़े टेक्निकल हो जाते हैं, यानी कि कितने पृथ्वी को क्या कहते हैं, वो कितने तत्वों को, कितने उनके तन्मात्र हैं, कितने उनके विषय हैं और वगैरह वगैरह, है ना। चलो ये भी ठीक है, कई बार बिकम्स टू टेक्निकल कि स्वर्ग से हमारी पृथ्वी से नरक इतने किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर की स्पीड से वो आत्मा जाती है, उसमें ट्रैवल करती है, और वो कई बार बड़ा समझ नहीं आता क्या जवाब दें इसको। कई बार वास्तव में कई चीज़ों का आंसर नहीं हमें समझ में आता है, क्या बताएं इसमें। कुछ दिन पहले क्या प्रश्न पूछा था, हमने कहा कि उसका आंसर नहीं है। राधा रानी तिलक क्यों नहीं लगाती है? सच में ये तो शायद राधा रानी से पूछेंगे जाके कभी अगर पहुँचे तो। तो प्रश्न कैसा होना चाहिए? जो वास्तव में हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो। सोचना चाहिए क्या इसके आंसर से कुछ आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसलिए कह रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है वो सर्वजनों के हित के लिए है। वास्तव में आप तो सब जानते हैं, लेकिन आप फिर भी पूछ रहे हैं क्योंकि साधु का आचरण ही ऐसा है। हाँ, दिस इज बिल्कुल साधु का लक्षण दिखा रहे हैं आप। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि भले ही कोई कितना सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष ऐसे ही प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरणार्थ अर्जुन को समस्त दिव्य ज्ञान था, लेकिन फिर भी भगवान से पूछ रहे थे। वैसे ही पृथु महाराज भी सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। तात्पर्य है कि महापुरुषों द्वारा भगवान या भक्तों के समक्ष जो प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं वे सामान्य लोगों के लाभ के लिए होते हैं, इसलिए जानबूझ के ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का रिजल्ट ये निकलता है कि कृष्ण चर्चा विषय पे चर्चा शुरू हो जाती है। हाँ, संकीर्तन में चर्चा एज अगेंस्ट चाय पे चर्चा। तो हम संग में चर्चा करते हैं भगवान के विषयों की, और चर्चा करते करते हाँ क्या होता है, तुष्यंति चा रमंति चा, उसमें आनंद आने लगता है भक्तों को। फिर भक्त बोलता अच्छा अरे ये आपने क्या बताया बीच में से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिर वो कुछ बता देंगे, अच्छा ये क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे करते 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 क्या हो गया, 7 दिन और 7 रात बीत गई, मृत्यु का समय आ गया और परीक्षित महाराज भगवान के धाम में चले गए, निकल ही गए, पहले ही निकल गए। तो ये थी श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।